हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसोगन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। क्लास 12 के फिजिक्स के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ गए हैं। फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये कूलाम का नियम पूछा ना गया हो। फ्रेंड्स, ये कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं आपको कूलाम के नियम के एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा और कूलाम के नियम के एक एक डाउट क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछा जाता है। और जो कूलाम के नियम का डेरिवेशन है वो 3 नंबर में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डेरिवेशन के साथ साथ जो हमको कूलाम के नियम का सूत्र प्राप्त होगा उस सूत्र पर बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं कैमरे में थोड़ा चेक कर लेता हूं कि वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। वीडियो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी बेसिक बातें आप पहले समझ लीजिए कि कूलाम का नियम जो है वो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। एक बार मैं आपको थोड़ा डिफिनीशन पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको डेरिवेशन करना चालू करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा। कूलाम के नियम के अनुसार, बहुत सटीक डिफिनीशन मैंने लिखा है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश, किसकी बात चलेगी भाई? बिंदु आवेशों की बात चलेगी। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल? स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल? स्थिर वैद्युत बल। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। भाई यहाँ पर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणनफल और समानुपाती। गुणनफल के समानुपाती मतलब जो दोनों आवेश होंगे उन दोनों आवेशों के गुणन अगर हम उसका गुणा आपस में कर दें तो उसके समानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समानुपाती जानते होंगे कि अगर मान लीजिए हमने R लिखा तो हमको लिखना है कि R समानुपाती है A के, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि R जो हमारा है वो समानुपाती है A के। ये समानुपाती का चिन्ह हो गया। अब हमको लिखना है कि R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है A के, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। समानुपाती को हम इस तरीके से लिखेंगे और व्युत्क्रमानुपाती को हम इस तरीके से लिखेंगे। आई होप कि आप समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझ गए होंगे। अब थोड़ा आप स्टेटमेंट को एक बार देखिए कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश, भाई साहब दो बिंदु आवेश है। आप पूरा अटेंशन बोर्ड पर लेकर आइए। एक बिंदु आवेश हमारा, दो बिंदु आवेश हैं। कौन कौन से? एक जो हमारा बिंदु आवेश है वो A है और एक बिंदु आवेश है वो B है। ठीक है, एक बिंदु आवेश A है और एक बिंदु आवेश B है। और थोड़ा मैं इसको आवेश के नाम को थोड़ा ऊपर लिखता हूं। एक बिंदु आवेश हमारा A है और दूसरा बिंदु आवेश हमारा B है। अब दो बिंदु आवेश हैं, इस पर हमारा Q1 चार्ज है और इस पर हमारा Q2 चार्ज है। इस बिंदु आवेश पर हमारा Q1 चार्ज है और इस बिंदु आवेश पर हमारा Q2 चार्ज है। और भाई साहब ये एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। कितने दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से? R दूरी पर। ये हमारा Q1 है, ये Q2 है और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, क्या है एक बार आप फिर से समझिए। एक हमारा बिंदु आवेश A है, एक बिंदु आवेश B है। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। बिंदु आवेश A पर Q1 चार्ज है और बिंदु आवेश B पर Q2 चार्ज है। अब आप एक बार डेफिनेशन पर आइए कि क्या दो बिंदु आवेश हमने ले लिया है, इन दोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल को हम F से डिनोट करते हैं। स्थिर वैद्युत बल F।
अब मैं थोड़ा एक बार कैमरे को हल्का सा नीचे करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। स्थिर वैद्युत बल हमारा F हो जाएगा। तो F जो है वो समानुपाती है Q1 Q2 के। हमारा आवेश कितना है, एक बार आप वहां पर देखिए, Q1 Q2 हमारा आवेश है। तो F समानुपाती है, दोनों क्या है यहाँ पर, एक समझिए एक बार, स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। अब दो आवेश कौन कौन से हैं, एक आवेश हमारा Q1 है, एक आवेश हमारा Q2 है। तो दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, ये बहुत सारे लोग इसको स्मॉल Q1 Q2 से दर्शाते हैं। तो मैं एक बार, जैसे बुक्स में स्मॉल दिया हुआ है तो एक बार मैं स्मॉल ले लेता हूं, Q1 Q2। मैं यहां पर भी थोड़ा स्मॉल Q ले लेता हूं ताकि बुक्स में स्मॉल से दर्शाते हैं तो आप लोगों को लगे कि उसी तरीके से Q1 Q2 क्या है, इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। भाई साहब, इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, बीच की दूरी क्या है, r। अब बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यहां पर थोड़ा गलती हो गया, यहां पर होना चाहिए कि बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। क्या यहां पर होगा, बीच की दूरी के, यहां पर क्या होगा, देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई, वर्ग के, क्या है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एवं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 1/r²। अब थोड़ा आप एक बार ऊपर देखिए वहां पर। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन, थोड़ा यहां पर देखिए पहले, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो अब आप ऊपर चलिए, वहां पर अब हम लिखने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिलाकर लिखें तो F हमारा जो है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², इस तरीके से आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने मिलाकर लिख दिया। अब जब हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा K, हमारा एक कांस्टेंट क्या आएगा, K। तो F बराबर K Q1 Q2/r², F बराबर K Q1 Q2/r²। यही हमारा कूलाम का नियम है, F बराबर K Q1 Q2/r²। यही हमारा कूलाम का नियम है और इसी सूत्र से हमारा डेरिवेशन लगेगा, F बराबर K Q1 Q2/r²। यही सूत्र हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसी से हम डेरिवेशन लगाएंगे। अब हम थोड़ा K के बारे में बातचीत कर लेते हैं। K यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, K का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप थोड़ा देखिए, जो हमारा K है उसके बारे में हम थोड़ा बात करने वाले हैं कि K क्या है। तो K बराबर यहाँ पर है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब हम थोड़ा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो आप सूत्र में जो उपयोग करेंगे वो यही वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे कि यहां पर एक बार हम K का मान निकाल रखकर और आपको फॉर्मूला बताते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसी वाले फार्मूले को आप मतलब जब क्वेश्चंस लगाएंगे तब उपयोग करेंगे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2²। अब हम थोड़ा Q1 Q2 के बारे में, एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, निर्वात की विद्युत शुल्कता। एप्सिलॉन नॉट क्या है,
निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ये आपको दिख रहा है कैमरे में, देखें एक बार, हाँ यहां पर आप थोड़ा ये देख लीजिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है उसको आप देखिए। एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है m की पावर -1 l की पावर m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2, यानी m की पावर -1 t की पावर -3 m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2, ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके कई बार पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है और एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और k बराबर क्या होता है ये भी पूछा गया है कि k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम सीधा अगर k की वैल्यू रखना चाहें तो k बराबर, अगर हमको ये सब नहीं रखना है, सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है k का, तो k का मान क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये रही कूलाम के नियम के बारे में बात। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कूलाम के नियम की डेफिनेशन बताई कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया था, वर्ग के, तो मैंने वहां पर देखे डैश कर लिख दिया है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 1/r²। फिर दोनों इक्वेशन को हमने मिला दिया, यहाँ पर हो गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। हमने जब प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाया, ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हमने हटाया, तो यहाँ पर ये हमारा एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट k आ गया, और k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में k की यूनिट पूछी गई है, तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो फार्मूला हमारा क्या आ गया कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब थोड़ा बातें हम निर्वात एप्सिलॉन नॉट के बारे में करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आप देख लीजिए। फिर एप्सिलॉन नॉट की बीमा कई बार पूछी गई है, तो मैंने वो लिख दिया कि m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह लेक्चर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।